कुछ दिन शेष, कौन जीतेगा रेस। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की भी छवि को धूमिल करना कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य है आवाम की आवाज को आप तक पहुंचाना। केटीवी के कार्यक्रम कुछ दिन शेष, कौन जीतेगा रेस में आज केटीवी ने जमीनी स्तर पर जाकर जानने का प्रयास किया कि कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस। कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस कार्यक्रम में अब फिल्मी हस्तियों ने भी अपना दांव लगाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत शुक्रिया केटीवी का जनाब विनय कौशिक जी, आप हमारे आए और आपने हमारा इंटरव्यू लिया और आपके माध्यम से मैं काकोरी वासियों को, भाई मेरे हिसाब से अभी तक जितने भी चेयरमैन आए हैं काकोरी में और उन्हीं ने काम किए हैं, अपने स्तर से काम किए हैं और सब काम कर रहे थे। लेकिन अब की जो भी चेयरमैन आए वो पब्लिक से ज़रूर उसका रूबरू होना ज़रूरी है, क्योंकि चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे काकोरी की जनता हो जो मुख्तसर सी है, जाना चाहिए, वार्ड में बैठना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। और वार्ड की पब्लिक क्या मतलब हर जगह की जो भी जनता है वो यही चाहती है कि हमारा जो चेयरमैन है वो, मैं शिकायत लेकर के उसके पास जाऊं और वो हमसे मुखातिब हो, हमारी परेशानियों को समझे। कहीं ना कहीं इस बात की दिक्कत, ये दिक्कत है इस बार की आवाम की शिकायत है कि बिल्कुल है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा है, आपने जितने भी इंटरव्यूज किए हैं मैंने उसको सुना है और उसमें ज़्यादातर पब्लिक को यही शिकायत है कि इससे पहले भी काम नहीं हुआ, अब की भी काम नहीं हुआ। अगर पब्लिक आपको चुन करके लेकर के आ रही है तो आप पब्लिक में आइए, बैठिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने आपको जिताया है, उस कुर्सी पे बैठाला है जहाँ पे आपको इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, आपको मान मिल रहा है। तो पब्लिक की जो परेशानियां है उसको तो आप समझिए। कहने का मतलब यह है कि पब्लिक जब आपको चुनती है और आपको मान और सम्मान देती है तो उसके दिल के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि मैं फख्र से मैंने इनको वोट दिया है और मैं इनके दरवाजे पे जाऊंगा या जाऊंगी और दरवाज़ा खुलेगा, मुझे रिस्पांस मिलेगा, मेरी अच्छी बुरी बातें, हमारी जो परेशानियां हैं उनको हमारे चेयरमैन जी उसकी परेशानियों को हल करेंगे। तो दरवाज़ों को हमेशा खुला रखना चाहिए जनता के लिए, क्योंकि हम जनता के बीच से उठ करके सफाई अभियान चल रहा है। अगर ये कहा जाए कि ये काम मैंने कराया है, ये रॉन्ग है। अभी भी देखा जाए काकोरी के अंदर काफ़ी गलियां, काफ़ी सड़कें बनना बाकी हैं जिस पे काम नहीं हुआ है। जनता किसी इंसान को अपने में से चुन करके उस कुर्सी पे बैठाती है तो यकीनन वो राजा है। हमारा यहाँ का चेयरमैन हमारे कस्बे का राजा है और राजा को जो उसकी जो नज़र है वो सबको एक तरह से देखना चाहिए, ठीक है ना। तो जाहिर बात है कहीं कोई कमी बेशी ना रह जाए, इस पे काम करना चाहिए कि हाँ, अगर आने वाले कल के जो चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो भी खड़े होंगे, नए भी खड़े होंगे, बहुत से लोग हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। हो सकता है कि मैं भी लड़ जाऊं, मेरा भी इरादा है कि मैं चेयरमैन ही लड़ूं, क्योंकि सबका हक है लड़ने का। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमको पब्लिक से, जनता से, अपनी आवाम से रूबरू होना चाहिए, ताकि काम भले ही ना हो, कहीं ना कहीं कमी बेशी रह जाती है, लेकिन जनता को मुतमईन करना चाहिए अपने अल्फाजों से। मुलाकात कर आपने बताया कि हो सकता है आप भी इस बार अध्यक्षीय पद का चुनाव लड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पार्टी से अपने आप को, भाई देखिए, मेरे पास कांग्रेस से भी ऑफर है कि सर आप पार्टी ज्वाइन कर लिए। मेरे पास में केजरीवाल जी की पार्टी है, आपसे भी मुझे ऑफर मिला हुआ है कि सर आप ज्वाइन कर लीजिए। पूरी की जनता से यह गुजारिश है कि अब की जो भी चेयरमैन चुने, चाहे मौजूदा जो ये चेयरमैन हैं इनको चुने या और जो लोग खड़े हो रहे हैं उनको चुने, या हो सकता है कि मैं खड़ा हो जाऊं। तो ये ध्यान रखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और उसके बाद वोट डालिएगा कि ये इंसान आपके लायक है, आपके की उम्मीद पे ये खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि
फिर सांप निकल जाता है, फिर लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है काकोरी क्षेत्रवासियों से, जो भी चेयरमैन लेकर के आए बहुत अच्छा लेकर के आए, ताकि काकोरी की जनता को उसका उनको फायदा मिले। आश्रम फिल्म का कोई एक छोटा सा डायलॉग आप सुनिए, उसे काकोरी का आवाम सुनना चाहेगा। उसका एक डायलॉग है कि सफलता की कुंजी ये कहती है कि सफल इंसान वही है जो ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में काम करे। सफलता की कुंजी उसके ही हाथ लगती है। जपनाम, जय बाबा जी। नगर पंचायत की कहानी, काकोरी के आवाम की जुबानी। It should got into notice. It should got into notice. But everybody should know that the honesty is the best policy. The chairman should be an honest person, and he should take care of the town area properly. What should the person? Cleanliness, light, honesty. Everything should be kept in mind. Shivala and the mosque is also there. Muslim mosque is also there. But the heap of Kura, you find that it should be properly cleaned. It's the duty of every citizen. हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी कि सफाई रखे, और ये तौलिया के अधिकारियों की जिम्मेदारी है जो आँखों से खुद देखें, खाली सुन करके नहीं कि करें। मतलब क्या दिक्कत है धीरज यादव जी नगर पंचायत काकोरी में? बहुत सी दिक्कतें हैं, एक दिक्कत हो तो बताया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो साफ़ सफाई की। साफ सफाई नहीं हुई, कोई विकास नहीं, कोई कार्य नहीं, कुछ नहीं। इन 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। बात की जाती कॉलोनी की, तो कॉलोनी का मामला ऊपर से, यहाँ नगर पंचायत से तो है नहीं। कॉलोनी के वितरण में आरोप लग रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी शिकायतें हैं। जो है वो सच है, बिल्कुल शिकायतें जो हो रही हैं जो बिल्कुल हकीकत है। अब आदमी उससे भागना चाह रहा है, पल्ला छुड़ाना चाह रहा है, तो वो तो गलत है। जिसने जो काम किए वो सभी को मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है कि हमने क्या दिया, क्या लोगों ने लिया, किस तरह से लूटमार हुई। मानते हैं कि कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास योजना में लूटमार हुई? जी मानते, बिल्कुल हकीकत है, सच है। जैसे सोलर प्लांट लगा, नहीं दिखा कहीं। उसके बाद मैं बताऊं आपको, एक जगह सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा वो से भी खाद बनाने का था। कोई कार्य नहीं, वो भी 1 घंटा हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद एक योजना और शुरू की गई थी कि बरसात के पानी को फिल्टर करके जो है वो योजना शुरू हुई थी। खाली सुनने में मिला था, बाकी दिखा कहीं नहीं। प्लांट लगा हुआ है। प्लांट लगा हुआ, लगने से कोई मतलब थोड़ी ना, उसको चलना भी तो चाहिए। या 1 आध घंटा अगर चलता हो तो कहीं चलता हो, हमने तो नहीं देखा चलते हुए। आदर्श नगर पंचायत काकोरी को वाईफाई करने की योजना थी सर। उसके कोई कार्य मिला नहीं, कहीं नहीं मिला। अगर टाउन के अंदर होगा तो होगा। टाउन के अंदर अगर हम लोगों को जाना होता भी है तो 10 मिनट के लिए, अगर उसके अंदर होगा तो होगा। बाकी तो पूरे नगर पंचायत में कहीं नहीं देखने को मिला है। चेयरमैन काम करने वाला होना चाहिए, लोगों से मिलने वाला होना चाहिए, विकास करे। इन 5 वर्षों में विकास तो दूर है, विकास का कोई रिश्तेदार भी देखने को नहीं मिला। अगर दूर दूर तक उनका कोई रिश्तेदार विकास का मिल जाता तब भी सुकून होता। विकास तो बहुत दूर थे कि अभी तक तो हम लोगों को ये मालूम ही नहीं हुआ है सही तरीके से कि चेयरमैन है कौन। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों भाई? चेयरमैन जो हैं वो चेयरमैन है या उनके कार्यकर्ता चेयरमैन है? अच्छा, कहीं ना कहीं काकोरी के आवाम में असमंजस की स्थिति है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़ ये जहन में रखना चाहिए कि हमको काम करने वाला आदमी चाहिए। इन 5 वर्षों में हमें सबसे ज़्यादा अनुभव जो इस चीज़ का हुआ है कि पार्टी बेस पे तो कतई वोटिंग करना ही नहीं चाहिए। ये चेयरमैनी का चुनाव है, इसमें ये देखना चाहिए कि हमारा कौन सा आदमी काम करने वाला है, जो हमारा काम करे, सभी का काम करे। विकास पे वोट देना चाहिए या बदलाव पे वोट देना चाहिए? विकास और बदलाव दोनों पे वोट देना चाहिए। दोनों पे वोट देना। जी, हम ये कह रहे हैं बदलाव होगा तभी विकास होगा। बदलाव होगा तभी विकास होगा। अगर बदलाव नहीं होगा तो विकास तो कोई सवाल ही नहीं उठता होने का। क्या नाम है भाई साहब? भैया नूर आलम जी, इस बार काकोरी का चेयरमैन कैसा हो? चेयरमैन वो हो जो काम करे, मुलाकात करे सबसे, और अच्छी बोली पूछे। पानी भरा हुआ है, हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। जल भराव की दिक्कत है जी।
भैया क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जी, चेयरमैन काकोरी का कैसा होना चाहिए? चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो सबका काम करे। सबका काम। जी। पीछे आपके ठीक पीछे बड़ा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। अरे कितनी बार कहा गया इसको सफाई करके यहाँ पे गरीबों के लिए, शादी बारातों के लिए या मंदिर में प्रोग्राम होते हैं उसके लिए व्यवस्था कर दी जाए, कभी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये देखिए खंबा रखा हुआ है पूरा सोलर सेल का, पूरा गायब हो चुका है, कहाँ है पता ही नहीं, इसका पता ही नहीं है। ये सोलर सेल का खंबा, ये खंबा लगा था, चारों तरफ लाइटें इसकी लगी हुई थी, इसका ये लापता। आप कहीं भी सोलर सेल देख लीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा। और सफाई तो आप देख ही रहे कितनी अच्छी हो रही है। अच्छा, युवा है इस नाते काकोरी में चेयरमैनी चुनाव होने जा रहा है, चेयरमैन काकोरी का कैसा हो? चेयरमैन काकोरी का जो है काकोरी के बीच के लोगों के बीच का होना चाहिए और जो है लोगों की सुनने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि मिलने गए तो घर पे नहीं है, ऑफिस में नहीं है, टाउन में नहीं है, उनके जो लगे हुए लोग हैं उनसे बातें करो, उनको पहले बताओ अपनी बात तो वो आपके पहुंचाएंगे, उनको खर्चा पानी दो तो वो चेयरमैन से आपकी बात करवाएंगे, तब आपका काम करवाएंगे। क्या फ़ायदा है ऐसे चेयरमैन से? चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जहाँ सामने जाके उनसे बात कर सकें, उनकी अपनी तकलीफ बता सकें, वो हमारी सुन सकें। ऐसे चेयरमैन से क्या फ़ायदा जो हमसे मुलाकात ही ना हो पाए उनकी। चेयरमैन जो है ईमानदार होना चाहिए, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको हल कर सके, उसकी एक पकड़ होनी चाहिए राजनीति में, जो कि अगर कोई समस्याएं हैं तो वो हल कर सके, उसका निपटारा। हमें चेयरमैन ऐसा चाहिए जो हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखे और जनता का ध्यान रखे, और अगर हमें आधी रात को भी ज़रूरत पड़े तो वो हमारे साथ रहे, ना कि ऐसा है कि घर में हैं, हम लोग गए हैं आवाज़ लगाने, पता चले अभी सो रहे हैं, अभी है नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। कहाँ कहीं विकास ही नहीं हुआ काकोरीगंज में, विकास नहीं हुआ। चेयरमैन चुनाव होने जा रहे हैं इस बार, काकोरी का चेयरमैन कैसा हो? अच्छा होना चाहिए, कार्य करना चाहिए, कस्बे के लिए काम करना चाहिए। चेयरमैन ईमानदार, कर्मठ युवा, ना कि बूढ़े बुजुर्ग, इन्हें कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों से। जाओ इनके पास में, साहब है नहीं, चेयरमैन साहब अभी आए नहीं। चेयरमैन हमें ऐसा चाहिए जो रात को भी अगर 12 बजे चले जाएं तो वो हमारे साथ खड़ा हो, दुख दर्द समझे, सबकी सुविधा का ख्याल करे। इस तरीके का चेयरमैन होना चाहिए। चेयरमैन हमको ऐसा चाहिए जो महिलाओं की बात सुने, निष्पक्ष हो, सफाई में ध्यान दे, महिलाओं को डर ना हो आने जाने का। चेयरमैन ऐसा हो देखने आए, दिक्कत है, पता नहीं है पब्लिक को देखने आए तो चेयरमैन है। विकास भाव का ही यहाँ विकास नहीं हुआ। का विकास भाव बताओ? चेयरमैन बस ये है कि काम करने वाला हो, सबसे मिले जुले, सबसे मोहब्बत करे और किसी में भेदभाव न रखे, ऐसा होना चाहिए। चेयरमैन ऐसा हो कि उसको कुर्सी मिलने के बाद गरीबों का दुख दर्द समझे कि गरीब पड़ा हुआ है, चेयरमैन साहब आ नहीं रहे हैं, तो कम से कम उनको वहाँ तक पहुँचना चाहिए कि गरीब के क्या हाल है, कैसे क्या व्यवस्था करना चाहिए, कहाँ पहुँचाना चाहिए, उसका कम से कम देखभाल। गरीब आदमी वोट देता है तो कम से कम उसका जो है रखना चाहिए कि जो है उसने गरीब ने वोट दिया है तो हमको उसकी मदद करना चाहिए जाके। कुछ दिन शेष, कौन जीतेगा रेस में आज के लिए बस इतना ही। कल नए उम्मीदवार व नए मुद्दों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।